सैम बेटा, ये दो लड़कियां ना मैंने तेरी शादी के लिए पसंद की हैं। ये है देविका, दिल्ली से, बहुत रिच परिवार से है। और हाँ, इसे क्लबों में जाना, पार्टी करना, घूमना, ये सब पसंद है। तुझे ना दहेज भी बहुत अच्छा खासा मिल सकता है। और हाँ बेटा, ये शताक्षी है, मिडिल क्लास परिवार से है। देख, दहेज तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन लड़की बहुत संस्कारी है। और हाँ, आधी जिंदगी तो ना इसने अपनी माँ की सेवा में गुजार दी। अब तुझे डिसाइड करना कि इन दोनों लड़कियों में से तुझे किससे शादी करनी है। मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। शाम तक मुझे जरूर बता देना। ठीक है पापा। अच्छा बेटा, तुम सैम से बात करो, मैं शाम को मिलता हूँ। ठीक है। हाय। हेलो देविका। नमस्ते। नमस्ते। अब आप दोनों को पता चल गया होगा कि मेरे पास वो सब कुछ है जो एक लड़की को चाहिए, बड़ा घर, गाड़ियां और पैसा। लेकिन शादी को लेके ना मेरी कुछ कंडीशंस है जो कि मुझे आप दोनों से एक एक करके बात करनी है। तो मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। शताक्षी, आप अंदर जाइए, थोड़ी देर में मैं आपको बाहर बुलाता हूँ। अभी मुझे इनसे बात करनी है। ठीक है। देविका, हैव सीट। तो दिल्ली में कहाँ रहते हो? साकेत। साकेत, साउथ दिल्ली। नाइस। देखो देविका, आई बी क्लियर विद यू, मैं शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता और मुझे शादी करनी भी नहीं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जब तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो मीटिंग रखने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है, मैं अपनी पार्टी छोड़कर आई हूँ। वहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले तुम्हारे पापा बकवास कर रहे थे, अब तुम बकवास कर रहे हो। मुझे लगा अमीर लड़का है, उससे शादी कर लूंगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। और हाँ, वैसे मुझे भी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेट मी स्पीक फर्स्ट। मैंने अभी आपको पूरी बात नहीं बताई। देखो, देख ही रहे होंगे कि मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन पापा ने ना एक कंडीशन रखी है कि ये सारी संपत्ति मैं तेरे नाम तभी करूंगा जब तू शादी कर लेगा। अब मुझे शादी में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, पापा के पैसों में बहुत इंटरेस्ट है। अब मुझे भी बाहर शिफ्ट होना है, तो उसके लिए मुझे करोड़ों रुपए चाहिए। करोड़ों रुपए मेरे हाथ में तभी आएंगे जब मैं शादी करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम और मैं चुपके से शादी कर ले, जो कि किसी को ना पता चले, ना तुम्हारे दोस्तों को, ना मेरे दोस्तों को, ना मेरी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बस पापा की नजरों में मेरी शादी हो जाएगी और पापा का जितना भी पैसा है वो सब मेरी पॉकेट में। लेकिन हाँ, ये सारे काम मैं तुमसे फ्री में नहीं कराऊंगा। मैं तुम्हें पर डे 2 लाख रुपीज दूंगा। सो आर यू रेडी? सीरियसली? 2 लाख रुपए पर डे के तुम सच में मुझे दोगे? हाँ, मैं आज ही तुम्हें एडवांस दे दूंगा अगर तुम इस चीज के लिए रेडी हो जाते हो तो। देख लो, ऑफर अच्छा है, मजा आएगा तुम्हें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी डील है। पहले तो मैं सोच रही थी कि अमीर लड़का है, उससे शादी कर लूंगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अब तो मुझे शादी भी नहीं करनी तो भी मेरी लाइफ सेट है। और वैसे भी ना, मैं शादी वादी के झंझट में ना फंसना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं एक आजाद पंछी हूँ और मैं बंध के नहीं रहना चाहती थी। मैं तो इस डील के लिए रेडी हूँ। लेकिन वो जो लड़की आई थी, उसका क्या करोगे तुम? देखो, ये ऑफर मैं दोनों लड़कियों के सामने रखने वाला था। अब आप तो ऑलरेडी कन्विंस हो चुके, तो बस उसको मैं कुछ भी बोल के टाल दूंगा। यार, बात तो करनी पड़ेगी ना, अदरवाइज वो मेरे डैड से बोल देगी कि सैम ने एक ही लड़की से बात की है, तो पंगा हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, आप अंदर वेट करिए, इतना मैं उसको टरकाता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, ये डील तुमने मेरे साथ की है। अगर तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी ना, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। डोंट वरी, जाओ और उसको बाहर भेजो। ठीक है। तो कहाँ से हो आप? वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ। ओके। देखो, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, तो मैं अभी आपको फ्रैंकली सब कुछ बता देता हूँ। देखो, मेरा शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। तो मुझे बाउंड्रीज नहीं चाहिए। और ये ज़माना ही ऐसा है ना कि फ्रीली एंजॉय करो अपनी लाइफ को। और शादी का बंधन, यार, ये सब मेरे लिए बहुत बोरिंग चीज़ है। क्या आप शादी नहीं करना चाहते? फिर आपने मुझे मीटिंग करने के लिए क्यों बुलाया? इसकी वजह मेरे पापा है। वो चाहते हैं कि मैं शादी करूं, लेकिन यार मैं अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जीना चाहता हूं। कोई रोक टोक नहीं, कोई बाउंडेशंस नहीं। इसलिए बस पापा के लिए मैं तुम दोनों लड़कियों से मिला। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मुझे जो अपने हस्बैंड में खूबी चाहिए थी वो सब आप में है। पापा ने बोला कि लड़का बहुत अच्छा है, एक बार मिल ले, मुझे बहुत पसंद आएगा, इसलिए बस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शादी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है तो सिर्फ पापा के पैसों में।
क्योंकि मैं बाहर कंट्री में शिफ्ट होना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए चाहिए। लेकिन पापा ने मेरे आगे एक कंडीशन रखी है कि जब तक तू शादी नहीं करेगा तो ये सारी प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम नहीं करूंगा। तो मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। कैसा ऑफर? ऐसा ऑफर जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। देखो, हम ना दुनिया के आगे सिर्फ नाटक करेंगे कि हम शादीशुदा हैं, लेकिन हम एक्चुअल में शादी नहीं करेंगे। तो बताओ, आपको मंजूर हो तो मैं आपको 2 लाख रुपए पर डे दे सकता हूँ। कैसे इंसान हो तुम? ऐसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा आज तक, जो शादी जैसे पवित्र रिश्ते को पैसों से तोलता है। देखो, मैं तुमसे मिलने इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा था तुम बहुत अच्छे लड़के हो, क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पापा के साथ धोखा करते हुए। मतलब अपने पापा के पैसे हड़पने के लिए तुम झूठी शादी का नाटक करोगे। तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम पे कितना भरोसा करते हैं। खैर, तुम जैसे लड़के को ये सब समझाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे ये ऑफर बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुम गरीब लोग ना तभी गरीब रह जाते हैं, क्योंकि जब तुम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तुम उसका फायदा नहीं उठाते। अरे 2 लाख रुपए पर डे से तुम क्या नहीं कर सकते? ये गरीबी की जिंदगी से निकल सकते हो। 2 लाख रुपए में तुम अपनी माँ का ट्रीटमेंट करा सकते हो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो और इस मिडिल क्लास फैमिली से एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। सोचो जरा, इससे अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा तुम्हें। देखो, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए भी नहीं। अरे रुको, सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। आपकी जिंदगी बदल सकती है। ऐसा मौका ना मुझे एक बार भी नहीं चाहिए, बार बार की तो बात अलग है। अच्छा रुको, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने ये ऑफर क्यों ठुकराया? मुझे पता है कि ऑफर मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे किसी ऑफर के लिए नहीं आई थी, शादी के लिए आई थी। क्योंकि मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। अगर मुझे पैसों का लालच होता तो तुम्हारा दिया हुआ ऑफर मैं कब का एक्सेप्ट कर लेती। खैर, मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। अच्छा, आपकी ये सोच जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक टेस्ट था। मतलब ये कि आप दोनों ही नहीं, बल्कि पापा पहले भी बहुत लड़के ला चुके हैं मुझे दिखाने के लिए। और मैंने आज तक जितनी लड़कियों के सामने ऑफर रखा ना, ऑलमोस्ट सभी ने एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि आजकल की लड़कियों को ना सिर्फ पैसे से प्यार होता है, और मुझे शादी ऐसी लड़की से करनी थी जो मेरे पैसे से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करे। क्योंकि पैसा तो टेम्परेरी होता है, आज मेरे पास है, शायद कल ना हो, लेकिन शादी का बंधन एक अटूट बंधन होता है जो कि पूरी जिंदगी निभाया जाता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमको दिया गया ऑफर तुमने मिनटों में ठुकरा दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इन पैसों से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। इससे पता चलता है कि तुम एक्चुअल में संस्कारी लड़की हो और बहुत अच्छी लड़की हो। और देखो, जो अभी यहाँ बैठी थी ना देविका, उसको ये ऑफर दिया तो उसने ऐसे चुटकियों में एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि शादी के लिए तुम एकदम परफेक्ट लड़की हो। पापा आ जाएंगे तो हम आगे की बात करेंगे। देविका, अच्छा, तो तुमने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें किससे शादी करनी है? हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया। तो आप एक काम करिए, आप भी बैठ जाइए, बस पापा आते ही होंगे। ठीक है। सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। तो क्या डिसाइड करा आपने? पापा, मैंने बहुत सोच समझकर और इन दोनों लड़कियों से बात कर फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मेरा जीवन साथी शताक्षी होगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने मेरे साथ डील करी थी और तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, और अब तुम मुझे चीट कर रहे हो। किसके लिए? वो भी इस लड़की के लिए जो तुम्हारे टाइप की भी नहीं है। और वैसे भी ना, जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, बिल्कुल सही हो रहा है। तुम ना ऐसी लड़की डिजर्व करते हो, बहन जी टाइप, मुझ जैसी नहीं। हाँ, तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने का इतना ही शौक है ना, तो करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं इस लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ? वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शादी कोई डील नहीं होती, और मैंने आपके सामने इसीलिए ऑफर रखा था। मैं देखना चाहता था इस ऑफर को आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं। और देखो, तुमने एक्सेप्ट कर लिया। तो तुम एक ग्रीडी, लालची लड़की हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ना मुझसे शादी में इंटरेस्टेड थे, तुम सिर्फ पैसे में इंटरेस्टेड थे। और देखो, मैंने एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट में तुम फेल हो गए, और ये लड़की ये पास हो गई। ये मिडिल क्लास होने के बावजूद भी ये मुझसे शादी करना चाहती थी, ना कि मेरे पैसे से। और इसको मैंने वही सेम ऑफर दिया जो मैंने तुम्हें दिया था। अरे तुम्हारे पास तो ऑलरेडी पैसा है, फिर भी तुम ग्रीडी हो, और इस लड़की के पास पैसा नहीं, फिर भी ये शादी में विश्वास रखती है।
पैसे में नहीं। नाउ यू कैन लीव। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं यहाँ पे रुकने का। सैम बेटा, मैं ना तेरे फैसले से बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये जो लड़की है ना मुझे बहुत पसंद थी। ये संस्कारी थी और ये लालची बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैंने देखा इसका बिहेव, ये ना एकदम गुड लड़की है। अब सॉरी सैम, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हें बहुत ज़्यादा सुना दिया, माफ़ कर देना। इट्स ओके शताक्षी, ये सब तो होना ही था, क्योंकि टेस्ट लेना भी तो जरूरी था ना। ठीक है पापा, मैं शताक्षी को नीचे तक छोड़ कर आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा।